एक ठंडी सुबह जब स्मशान की चिता तैयार हो रही थी, एक 90 साल की वृद्ध महिला की सांसें अचानक लौट आई। क्या यह चमत्कार था या एक खौफनाक साजिश का हिस्सा? दोस्तों, ये कहानी इतनी रहस्यमय है कि आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाएगी और अंत तक आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के भोजला गांव से, जहां 4 जुलाई 2025 की सुबह एक परिवार अपने घर में मातम मना रहा होता है। 90 साल की माया देवी, जो इस परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी, सुबह 10 बजे अपने कमरे में बेहोश पाई गई। उनके बेटे रामलाल और बहू शांति देवी ने उनकी नब्ज टटोली, लेकिन कुछ नहीं मिला। सांसें थम चुकी थी। ऐसा लगा बिना किसी डॉक्टर के सलाह के परिवार ने माया देवी को मृत मान लिया और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। गांव वालों को बुलाया गया, स्मशान में लकड़ियां इकट्ठी की गई और माया देवी का शरीर एक सादी चादर में लपेटकर स्मशान घाट ले जाया गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। स्मशान में जब रामलाल ने अपनी मां के चेहरे पर गंगा जल छिड़का, तभी माया देवी की आंखें अचानक खुल गई। उनकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगी। वहां मौजूद लोग चीख पड़े। कुछ ने इसे चमत्कार कहा तो कुछ डर के मारे भागने लगे। माया देवी को तुरंत गांव के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई। लेकिन सवाल यह था, क्या वाकई में चमत्कार था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? दोस्तों, इस घटना की खबर जैसे ही सिपरी बाजार थाने में पहुंची, पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने माया देवी के परिवार से पूछताछ शुरू की। रामलाल और शांति ने बताया कि माया देवी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी और उस सुबह वह अचानक बेहोश हो गई थी। लेकिन पुलिस को कुछ और ही शक था। माया देवी के पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन थी और उनके 2 बेटों रामलाल और श्यामलाल के बीच संपत्ति को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था। श्यामलाल, जो शहर में रहता था, हाल ही में गांव में आया था और उसने अपनी मां से अपनी हिस्सेदारी मांगी थी। क्या यह संभव था कि कोई माया देवी को रास्ते से हटाना चाहता था? पुलिस ने माया देवी का मेडिकल टेस्ट करवाया और जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। उनके खून में एक नींद की गोली का अंश पाया गया, जो इतनी ज्यादा मात्रा में थी कि वह किसी को भी गहरी बेहोशी में लाने के लिए काफी था। यह गोली सामान्य नहीं थी। इसे केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाता है। सवाल उठा, यह गोली माया देवी को किसने दी? पुलिस ने घर की तलाशी ली और रामलाल के कमरे से वही दवा बरामद की। रामलाल ने दावा किया कि यह दवा उनकी नींद की बीमारी के लिए थी, लेकिन उनकी कहानी में कई खामियां थी। दोस्तों, आगे की कहानी और भी सस्पेंस से भरी है।
पुलिस ने श्यामलाल को भी बुलाया, जो उस सुबह गांव में मौजूद था। श्यामलाल ने बताया कि उसने अपनी मां को उस रात पानी पीते देखा था और पानी का गिलास शांति ने उन्हें दिया था। पुलिस ने उस गिलास की जांच की और उसमें भी दवा के निशान मिले। शांति ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने दबाव डाला तो वह टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने ही माया देवी को नींद की गोली दी थी, लेकिन उसका इरादा हत्या करने का नहीं था। उसने कहा कि वह बस माया देवी को कुछ दिन शांत रखना चाहती थी, ताकि संपत्ति के कागजात पर रामलाल के हस्ताक्षर हो सके। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई थी या सच्चाई कुछ और ही थी? आइए जानते हैं। पुलिस ने और गहराई से जांच की और पाया कि रामलाल और शांति ने एक स्थानीय गुंडे बबलू को हायर किया था, जो माया देवी को मृत घोषित करने के बाद उनके शरीर को गायब करने वाला था। लेकिन माया देवी की सांसें लौटने से उनका प्लान फेल हो गया। बबलू को गिरफ्तार किया गया और उसने सारी साजिश उगल दी। यह एक सुनियोजित हत्या की कोशिश थी, जिसमें संपत्ति का लालच मुख्य मकसद था। दोस्तों, इस कहानी का अंत और भी हैरान करने वाला है। माया देवी, जो अब स्वस्थ हो रही है, उसने अपने दोनों बेटों को संपत्ति से बेदखल करने का फैसला किया है और अपनी सारी जमीन गांव की लड़कियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। रामलाल, शांति और बबलू अब जेल में है और इस मामले ने पूरे झांसी में सनसनी फैला दी। तो दोस्तों, यह थी झांसी की उस रहस्यमय कहानी जो चमत्कार और साजिश के बीच की महीन रेखा को दिखाती। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।